मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, रियल पेपर की सेट में हम लेके आ चुके हैं आपको अंगलिया पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखकर तबाही मचा दीजिए, पूरे पेपर में आग लगा दीजिए। चाहे कोई सा भी सेट हो, पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है। अब अपन उसका आगे का सॉल्यूशन देखिए। दोस्तों ये क्या है, असली पेपर का सॉल्यूशन है। आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ओपन करके क्यों बताऊं, बताइए। अब मैं डायरेक्ट ओपन करके आपको पेपर आखिर क्यों बताऊं? अगर मुझे जेल हो गई, किसी ने 181 पर कंप्लेंट कर दिया कि भाई तुम रियल पेपर बता रहे हो, भविष्य बर्बाद कर रहे हो, तो भाई इसमें तो मेरा घाटा है ना, आपका तो कुछ नहीं जाता है। इसलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन है जो आपके ज़िले में आना है। चाहे सेट ए हो चाहे बी हो, भाई क्वेश्चन वही आते हैं, सिर्फ उनका क्वेश्चन क्रमांक बदला जाता है। ओके, आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। पेपर देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जो है आपका रियल और पूरे भरोसे का यूट्यूब चैनल। मैं अब बाकी लोगों के फेक पेपर नहीं बता रहा है। यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करोगे रियल पेपर रसायन विज्ञान का, तो 12वीं का या फिर 11वीं का, जो भी, तो इतने सारे फेक पेपर हो रहे हैं भाई, यार हद है यार। क्या ही भाई नेक्स्ट लेवल एडिटिंग है उनकी यार। एडिटिंग तो ऐसी है, हमसे ऐसा लगता है कि रियल पेपर सामने मौजूद है। यहाँ पर अपन एडिटिंग नहीं करते, डायरेक्ट आपको रियल पेपर के दर्शन कराएंगे, मतलब वही उसी का आपका सॉल्यूशन दूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ कि रियल पेपर मेरे पास मिल जाता है। जब आपका मतलब पेपर हो जाएगा, उससे थोड़ी देर पहले मैं आपको रियल पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ समय पहले, ज़्यादा नहीं, कुछ समय पहले, ठीक है। ओके, आप तो मान जाओगे, फिर तो मान जाओगे मेरे पास रियल पेपर आता है या नहीं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसे ब्लर करके, ठीक है। मैं कैसे भी करके आपको दिखाऊंगा। अभी आप कहना कि अभी जो है, अभी क्या करें, बेमास पोर्टल वाले सभी के मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने फेक डाल रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब उनके सभी पर मैसेज कर रहे हैं कि आप मतलब डायरेक्ट पेपर नहीं दिखाओगे, चाहे वो फेक हो चाहे रियल। आप डायरेक्ट पेपर नहीं दिखा सकते हो, चाहे वो अब आपका 100% रियल ही क्यों ना हो और चाहे 100% फेक ही क्यों ना हो। आप बोल रहे हैं कि आप लिख कर बताइए या फिर आप कॉपी में या फिर बोल कर दिखा दीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो अपन क्या लिख कर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। अभी तो सॉल्यूशन मैंने अपने हाथों से लिख कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हाथों से लिखा है, ठीक है। पिछली जो वीडियो थे वो स्टूडेंट से, मैंने अपने ही स्टूडेंट से लिखवाए थे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या दिखा है, हेनरी का नियम लिखी, सबसे पहले क्या है, हेनरी का नियम। दोस्तों बहुत आसान है, मैंने क्या किया, बिल्कुल आसान तरीके से लिखा है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक ठोकी और यहाँ से निकल लीजिए। सिंपल, इट्स सिंपल है बिल्कुल। वीडियो डिसलाइक ठोको और यहाँ से निकल लो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हेनरी का प्रथम नियम क्या बोलता है, आपको क्या करना है, इतनी बकवास नहीं लिखनी है। मैंने जो लिखा है अगर ना भी लिखो तो आपका चलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। देखो यहाँ से कितना लिखना है कि यहाँ पर दिया, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बिल्कुल सराय है दोस्तों, किसी के बाप में दम नहीं है आपका गलत काटने की, किसी के बाप के का बाप की। टीचर अगर गलत काटे आपका तो मेरी वीडियो दिखाकर बता देना कि रितेश भाई ने बताया है कि हाँ पूरा का पूरा सही आंसर है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर आप मान लोगे कि मान लो गैस का कुल मात्रा कितनी गैस की m मान लो, और उसमें दाब कितना लग रहा है p, मतलब प्रेशर, ठीक है। और अपन अब समानुपाती होती थी, इसके बीच में पर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती लगा देंगे बस, और फिर m बराबर लगाएंगे और यहाँ पर kh नियतांक आ जाएगा और p ज्यों का त्यों लिख दीजिए। बस इतना हो गया, बस इतना ही लिखना है। देखिए आपको लिया p, आपको क्या करना है, माना द्रव के इकाई आयतन में गैस की मात्रा m है तथा विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस का दाब p है, तो m अनुक्रमानुपाती p और m आ जाएगा, फिर m बराबर kh आ जाएगा आपका नियतांक, और p आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा प्रेशर मतलब दाब, जहाँ kh एक हेनरी नियतांक आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको p को क्या करना है कि बटे में ले जाना है, m बटा p बराबर kh। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों अगर कोई गलत काटे तो मेरी वीडियो दिखा देना, ओके। कोई गलत नहीं काट सकता, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं, और ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अणुसंघ के गुणधर्म किसे कहते हैं। दोस्तों अणुसंघ के गुणधर्म ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल आसान है दोस्तों। एक बार में अगर आपको याद नहीं हुआ ना, 1-2 बार के पढ़े में, तो भाई वीडियो को गारंटी से डिसलाइक ठोक कर निकल लेना, ठीक। 1-2 बार के पढ़े में याद नहीं हुआ तो निकल लेना, ठीक। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, खुला चैलेंज है।
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अणुसंघ गुणधर्म, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, एक ही बार में याद हो जाएगा। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते। दोस्तों याद हो गया ना, एक ही बार में हो गया होगा। देखिए मुझे एक ही बार में याद था और अभी भी याद है, मैं बिना देखे बोल सकता हूँ। देखो मैं बिना देख के बोल कर देख रहा हूँ। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक, बस इतना ही लिखना है। और अगर आपको लिखना है ये गुण विलय की प्रकृति, संरचना, संगठन आदि पर निर्भर करते हैं और इसका उदाहरण सहित आपको समझाना है। दोस्तों आपके में क्या आएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा क्वथनांक का उन्नत और आ जाएगा आपका हिमांक का अवनमन। ओके दोस्तों, उसके बाद अपना है मोलरता एवं मोलरता में अंतर। दोस्तों ये महा मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर्फ आपको 3 ही याद करने हैं। मैं 1 करोड़ बना दूंगा मोलरता और मोलरता में अंतर। जो इसको समझ का एक बार वो 1 करोड़ इसका वो बना देगा अंतर। ठीक है, या फिर इसके गुण जो भी है आपका मोलरता एवं मोलरता में अंतर। सबसे पहले तो परिभाषा बहुत सिंपल लिखना है, बिल्कुल आसान शब्द वालों को, क्योंकि जांचने वाले पर आप पर गर्व हो। दोस्तों चाहे आप मेरी वीडियो से पढ़ लीजिए, चाहे पुस्तक में से पढ़ लीजिए, चाहे कहीं से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। मोलरता एवं मोलरता में अंतर। सबसे पहला अपन मोलरता की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में जितने भी वहाँ पर कितने होते हैं कि मोलों की संख्या जितने भी होती है उनको अपन मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर में वो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता क्या कहते हैं दोस्तों, किसी विलयन के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। भाई इतना सिंपल है यार कि कोई भी यार एक बूढ़ा भी समझ जाएगा अगर पढ़ेगा तो। ठीक है, मतलब क्या अपना आप दूसरा आता है, दूसरा देखते हैं। कोई 3 का लेने बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। इसका मात्रक जरूर कर लेना दोस्तों, आता है भाई मात्रक जरूर कर लेना। ओके, मात्रक आपको जरूर पढ़ के जाना है। ये मतलब मोलरता का मात्रक होता है क्या, मोल बट्टी लीटर, और इसका और मोलरता का मात्रक होता है मोल बट्टी किलोग्राम। ठीक है, ठीक सिंपल। अगर आपको मात्रक याद हो गया ना तो परिभाषा आराम से बन जाएगी। बहुत सिंपल, मात्रक याद हुआ, इसमें किलोग्राम आ रहा है, मतलब 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या क्या है कि मोलरता है, और 1 लीटर यहाँ पर लीटर आ रहा है तो लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या है वो आज का मोलरता हो जाएगा। बहुत ध्यान भाई, सरकार आपको बेवकूफ़ उल्लू बनाती है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेती है, लेकिन आपका इसी में से आपके 1 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो कुछ भी बना कर पूछे, लेकिन आपका इसी में से आपको पॉइंट 2-3 इसी में से मैं बना कर लिख सकता हूँ अभी। और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब 3 तो मैंने आपको ऐसे ही याद करवा दी है भाई, अब क्या चाहिए यार, तुम लोग ही बताओ। और कितनी मेहनत करवाते हो यार, मेहनत जरूर करनी है। उसके बाद मोल अंश या मोल प्रभाज। दोस्तों अगर इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप यहाँ पर आएंगे और मेरी वीडियो को डिसलाइक करेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या अनुपात विलय का प्रभाज मोल प्रभाज कहता है। किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, किसी विलयन में, एक बार पढ़ लेते हैं, किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलय का मोल प्रभाज कहलाता है। देखिए इतना सिंपल है कि किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या, विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या, विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या, विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या मोल प्रभाज कहलाती है। उससे इतना सरल है ना कि मैंने ऐसा सरल करके लिखा है कि साला कोई भी समझ जाएगा। सिंपल पेपर है तो रियल पेपर भी ऐसे समझाओ कि साला वो रियल पेपर जिंदगी भर याद आ जाए। ठीक है, विलय तथा विलय का मूल प्रभाज होता है क्या, n/n2 प्लस n1 और n2, n/m1 एक बार देख लेते क्या था अपना। किसी विलयन में विलय तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को, मतलब विलय की संख्या कितनी है 3, और मान लो विलयन के मोलों की संख्या कितनी है 4, तो ये आपका दोनों अनुपात बीच में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और विलय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, n/n1 प्लस n2। ओके, इसी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ये आपको आगे बहुत आने वाला दोस्तों, आपकी जब आगे आप जाएंगे BSc जो भी आप करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोलरता और मोलरता को आप चाहे आगे कोई भी कॉलेज जाएं, यही आपको पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अब बार बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट है
ये मूललता की परिभाषा को मूललता में रखे आते हैं और मूललता की मूललता में रखे आते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मात्रक याद कर लो, मैंने इतना अच्छा बताया है कि आपको पूरे आंसर मतलब 3 करने हैं तो 3 में से 3 ही याद हो जाएंगे, और एक को कैपिटल एम से पता कर देना, एक को स्मॉल एम से, सिंपल। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है व्हाट्सएप का नियम। दोस्तों व्हाट्सएप का नियम ये बड़ा ही चालाक नियम है, आप देख लो क्या है, बिल्कुल आसान लिखा है दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और पूरे में से पूरे नंबर मिले। बात एक ये दोस्तों, चाहे आप अपनी नोट्स से पढ़ लो, वो नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ लो, चाहे ए वाला पढ़ लो, चाहे कहीं से पढ़ लो, लेकिन है वही चीज़, बस उसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है, ठीक है। कोई महाभारत को किसी और तरीके से समझाता है, कोई इसको संस्कृत में पढ़ाता है महाभारत, तो कहीं महाभारत किसी और भाषा में पढ़ी जाती है, रहती वही चीज़ है, सिर्फ उसकी मतलब तरीके बदल दिए जाते हैं, इसलिए है वही चीज़, सिर्फ इसके तरीके बदल दिए जाते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, सिर्फ वही है, ठीक है। व्हाट्सएप का नियम क्या कहता है, सांद्रताओं को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। अब क्या दोस्तों, इतना ही लिखना है आपको, इतना, बस इतना, ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से सांद्रताओं को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे व्हाट्सएप का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तनु विलयन का परासरण दाब उस विलयन के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में डालेगा, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के आयतन व ताप के समान होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका पाई भी बराबर NIT इक्वल टू NIT, ठीक है। उसके बाद अपना आता है संप्रासरी, अति संप्रासरी और अल्पप्रासरी विलयन को समझाइए। तो संप्रासरी, अति संप्रासरी, दोस्तों ये पूरे में से पूरे 100% आपका क्या है, आपका आने वाला है, ठीक है। क्या है अपना संप्रासरी विलयन। संप्रासरी विलयन कहते हैं वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब के बराबर होता है, प्रासरी विलयन कहलाते हैं, बहुत सिंपल। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता अति प्रासरी विलयन क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे विलयन जिनका प्रासरण दाब विलयन के प्रासरण दाब से अधिक होता है, अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं। उसके बाद आता है अल्प प्रासरी विलयन। अल्प प्रासरी विलयन क्या कहलाता है दोस्तों, वे विलयन जिनका प्रासरण दाब दिए गए विलयन के प्रासरण दाब से कम होता है, अल्प प्रासरी विलयन कहलाते हैं, सिंपल। उसके बाद अपना दोस्तों आता है सेल स्थिरांक किसे कहते दोस्तों, इस सेल स्थिरांक मैंने आपकी GPS से लिखा है दोस्तों, ओके। GPS में भी सरल है इसका, लेकिन सही है, जितना था वो सही है। सेल स्थिरांक क्या दिया है, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात A के स्थिरांक होता है, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं तथा X से दर्शाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका इतना ही याद आएगा, सेल स्थिरांक का मात्रक A आपका X बराबर 1/A, ठीक है, L/A, ठीक है, ओके दोस्तों, ये आपको पूरा लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो कैसे पता नहीं, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ना पसंद आई तो डिसलाइक जरूर कर देना। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आप मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।